हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार आज का वीडियो जो हम देखने वाले हैं वो है इंडिया की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, चाहे वो कहीं भी हो, वो टोटल बताया गया है। अच्छा। कि इंडिया ने आज तक कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। तो और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है कि उरी में 3 मिनट में 17 ग्रेनेड्स गिराकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे देश के लिए लड़ने वाले 19 जवानों को बेरहमी से मार दिया था। अच्छा, उड़ी में ना। लेकिन इस खौफनाक मंजर का बदला इंडिया ने पाकिस्तान के 7 लॉन्च पैड तबाह करके 35 से 70 टेररिस्ट की लाशों का ढेर खड़ा कर सिर्फ 4 घंटों में ले लिया। पर हमारा इंडिया सिर्फ दुश्मन को जवाब देना ही नहीं जानता, बल्कि 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान हमले के बाद अपनी छाती ठोककर हमारे बॉर्डर पर दुश्मन यानी पाकिस्तान को फोन करके इस हमले की खबर दी। अच्छा। और इसका खुलासा पीएम मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में मतलब किया। बताया था? मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। पर सिर्फ उरी ही नहीं, फोन करके बताया। उसी के तरह पुलवामा अटैक में मारे गए 44 जवानों की लाशें देखकर जो पूरा भारत रो पड़ा था। बिल्कुल। तब हमारे इंडिया के ऑपरेशन बंदर ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान में ऐसे धमाकों की गूंज फैला दी थी जो आज भी सुनाई देती है। लेकिन इंडिया का एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी है जो शायद किसी ही हिंदुस्तानी को पता भी है। अच्छा। लेकिन आज मैं आपको उस सर्जिकल स्ट्राइक के सच से भी वाकिफ कराऊंगा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड एवरी सर्जिकल स्ट्राइक डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। नंबर 1, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा। तो उरी अटैक के बाद हुए इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो इंडियन आर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। लेकिन इंडिया ने टेररिस्ट की तरह इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। अच्छा। इंडिया ने अपनी छाती ठोककर सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री को ही दे दी। अच्छा। भैया, हमने आपके देश में घुसकर टेररिस्ट को मार गिराया है। और अच्छा। आप आकर इनकी लाशें ले जा सकते हो। ये हमें पहली दफा आज पता रात हाँ ना। हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। Now that's pretty bold of India, right? भाई इतनी बड़ी पर बात कर रहे हैं तो पूरा वाकई में जानने के लिए सच है। कहानी की शुरुआत से उसे जानना जरूरी है। और इंडिया के इस बदले की कहानी शुरू हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के उरी सेक्टर में, जहां 4 जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट्स ने इंडियन आर्मी के 12th ब्रिगेड पर 18 सितंबर को रात के अंधेरे में हमला कर दिया था। ये हमला रात के 5:30 बजे करने वाले कायर टेररिस्टों ने 3 मिनट में सोते हुए इनोसेंट जवानों पर 17 ग्रेनेड्स को गिरा कर दिया, जिसमें 17? हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। साथ ही करीबन 20 जवान घायल हो गए थे। और शहीद होने वाले जवानों में डोगरा रेजिमेंट 10 बटालियन के 3 जवान और बिहार रेजिमेंट 6 बटालियन के 16 जवानों की जान जा चुकी थी। ग्रेनेड के धमाकों से 150 मीटर के रेडियस में फैली आग, जिसमें झुलसकर 13 जवान मारे गए। अच्छा। और कईयों को बहुत चोट आई थी। ऐसे में अपने जवानों को मरता हुआ देखकर भी बाकी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान चली 6 घंटे की फायरिंग में इंडिया के जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 ही टेररिस्ट की लाशें बिछा दी। अच्छा। लेकिन हमारे भारत सही के किया। बेटों को खोने का दुख इन तो 4 होता है। कायर टेररिस्टों को मारकर कम नहीं हुआ था, क्योंकि ये बात इंडियन गवर्नमेंट, हमारे आर्मी और इंडिया के लोगों को समझ आ चुकी थी कि जब तक पाकिस्तान के टेररिस्टों को उनकी ही भाषा में जवाब न दिया जाए तब तक वो सुधरेंगे नहीं। और इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट अभी तो और हमें भी आर्मी तंग ने किया बड़ा हुआ है। कदम सही उठाया। बात। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवानों को स्ट्राइक की प्लानिंग करने की पूरी छूट दे दी और इंडिया ने इस अटैक की जिम्मेदारी घातक प्लाटून, जिसमें 20 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स यानी कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, स्पेशल टीम जैसे मार्क्समैन एंड स्पॉटर पेयर्स, अच्छा। लाइट मशीन गनर्स, मेडिक एंड रेडियो ऑपरेटर जैसे सोल्जर्स को सौंप दिया, जिनमें 10 डोगरा और 6 बिहार बटालियन के जवान भी शामिल थे। और इन जवानों ने अपने साथियों का बदला लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। 28 सितंबर 2016 की रात 12:30 बजे हमारे 2016 जवानों ने में। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को शुरू किया, अच्छा। जिसमें सबसे पहले कमांडोज को LOC पर एयर ड्रॉप किया गया, जहां से फिर हमारे जवान पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे। अच्छा। और उन्होंने एक जगह नहीं, पाकिस्तान के भिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल एंड लीपा सेक्टर्स में हमला करके इंडिया में टेररिस्ट के घुसने वाले 7 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। अच्छा। इस हमले के दौरान यार चलो ये हेलीकॉप्टर्स हुआ का भी पाकिस्तान इस्तेमाल को नहीं हुआ। पता लगा और कि हमारे भाई आए जवानों हैं। ने
4:30 नहीं पता तक चला। इंडिया की सीमा में बढ़कर इस मिशन को पूरा भी कर दिया। यहाँ साथ ही बाबा जैसे फायरिंग मैंने शायरिंग बताया हो रही था, होती इस है, हमले पता में लगता है यार 35 to धमाके। 70 टेररिस्ट मारे गए थे। वही अच्छा। हमारे सारे ही जवान सही सलामत लौट आए। अच्छा। इसके बाद इंडिया के इस बड़े कदम का सम्मान इंडिया के लोगों ने ही नहीं, दूसरे देशों ने भी किया। अच्छा। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तो इस मिशन के बाद ये तक कहा था कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ये क्लियर मैसेज मिलता है कि हम हमारे यहाँ और बॉर्डर के पार जहां भी जरूरत पड़े टेररिस्ट को खत्म कर करिए। और ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन अब ये सनराइज। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया का ना तो इकलौता सर्जिकल स्ट्राइक था, ना ही पहला, क्योंकि 4 जून 2015 में मारे गए जवानों के परिवार के साथ मणिपुर में बहे जवानों के खून से देश के हर घर में मायूसी छाई थी। लेकिन जहां देश के 18 जवान देश के लिए कुर्बान हुए थे, वहीं बात। हमारे बाकी आर्मी जवानों ने उनका खून बहाने वाले टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा था। जाहिर और सी इसकी बात है, कौन शुरुआत, छोड़ता है? जैसे मैंने बताया, मणिपुर में इंडियन सोल्जर्स पर ये हुई आई attack थिंक से। नक्सली है, जहां जहां 30 तक आई terrorists थिंक ने हमारे जवानों को अपने घिनौने अपराध का शिकार जो बनाया। मणिपुर में हुआ था। और इसके लिए ये पीछे ही हुआ था। पहले भी हो चुका है। ऑटोमेटिक अच्छा। वेपन्स का इस्तेमाल किया था। पर ये टेररिस्ट आए कहां से थे? वेल, इन 30 में से 17 टेररिस्ट कैंगले यवोल कैनालूप यानी मणिपुर के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे। अच्छा। और 13 टेररिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप का हाँ, हिस्सा ये थे। वो और नक्सली है मेरे 2015 ख्याल में ये अटैक 1993 के बाद हुआ ऐसा पहला हमला था जहां इंडिया के इतने सारे जवान शहीद हुए थे। तो ओह। इंडिया अपने जवानों के शहीद होने के बाद चुप कैसे बैठ सकता था? इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट को एक इंडियन जवान की जान की कीमत कितनी ज्यादा है ये समझाने और उन्हें करारा जवाब देने का प्लान बनाया। अच्छा। और हमारे जवान, जिनमें स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी, पूरी तरह इस काम में जुट गए ताकि देश के शहीद जवानों को इंसाफ मिल सके। पर इंसाफ का ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था और इसीलिए जवानों को इस काम में 3 दिन लग गए। पर अच्छा। 7 जून को उनके हाथ एक टेररिस्ट की बॉडी लगी। अच्छा। और यहीं से जवानों को बाकी के आतंकवादियों का मैसेज भी मिला, जिसे हमारे जवानों ने जब इंटरसेप्ट किया तब उन्हें पता चला कि बाकी के टेररिस्ट म्यांमार में छुपकर बैठे हैं। ओह, पर म्यांमार अपने देश में। के लिए और अपने शहीद भाइयों के लिए हमारे जवानों ने सरहद को भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। खुद पीएम मोदी ने म्यांमार के अथॉरिटीज की मदद ली और इस मदद के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सनराइज। और अच्छा। जवानों को देश की रक्षा के लिए दिए गए हर मिशन की तरह ये मिशन भी आसान नहीं था। पर फिर भी हमारे देश के जवानों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर मौजूद टेररिस्ट को टारगेट किया, जिनमें से एक था नकलाख, जो इंडिया के नकलाख। नागालैंड स्टेट में मौजूद है, और दूसरा था मणिपुर स्टेट का छसाड़। अच्छा। और तीसरा ठिकाना था हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बॉर्डर के अंदर मौजूद ओंजिया। इन जगहों अच्छा। पर घुसकर हमारे सोल्जर्स ने मिशन को बॉर्डर के रात करीब ही है 3 यानी। बजे अंजाम दिया। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर 45 से ही मिनट आते में हैं। हमारे हाँ। देश के जवानों ने सारे टेररिस्ट को अपने जवानों के खून को बहाने का नतीजा अच्छे तरीके से समझा दिया। इस जंग में मिलिट्री ऑफिशियल्स के हिसाब से 30 से 50 टेररिस्ट को मार गिराया था। वहीं अच्छा। अगर मैं हमारे जवानों की बात करूं तो हमारे सारे ही जवान सही सलामत अपने देश में लौट कमाल आए। है। और इंडिया के मेजर जनरल भाई, well रणबीर trained सिंह है। के बिल्कुल। मुताबिक ये बात भी सामने आई थी कि मणिपुर की तरह ही ये टेररिस्ट इंडिया के और भी ठिकानों पर हमला करके कई लोगों की जान लेने के फिराक में थे। जाहिर सी बात है, लेकिन टेररिस्ट कौन सर्जिकल छोड़ता स्ट्राइक है? की वजह से बिल्कुल। इनके सारे प्लान्स नाकामयाब हो गए। नंबर 3, ऑपरेशन बंदर। अब बंदर। फ्रेंड्स, बारी आ गई इंडिया के उस सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने इंडिया के 44 जवानों की जान के साथ खिलवाड़ ओह। किया। और इसका जवाब इंडिया ने 400 टेररिस्टों को मार गिरा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक की, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के एक टेररिस्ट ने आत्मघाती यानी खुद को बॉम्ब के साथ उड़ाकर हमारे 44 सीआरपीएफ जवानों को मार डाला था। और इस दौरान 20 जवान घायल भी हो गए थे। इस अच्छा। हमले में ऐसा पहली ये बार बहुत बड़ा हुआ हमला था। जब किसी हाँ। सुइसाइड बॉम्बर ने 80 किलोज के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। अच्छा। और उसने 80 ये पूरा kg का 80 किलो हाँ। एक्सप्लोजिव एक एसयूवी में रखा था, जिसे चलाकर वो अपने घर को लौट रहे सैनिकों के काफिले के बीच में घुस गया और फिर उसने दोपहर के 3 बजे काफिले के बीच बॉम्ब को उड़ा दिया। लेकिन हमारे देश के जवानों की जान से खेलने लोग वाले घरों को जा टेररिस्ट रहे को थे। इंडिया हाँ। अब कहां माफ करने वाली थी। और ये बात इंडिया ने पहले ही 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स करके दुनिया के सामने आईने की तरह साफ कर दी थी। पर इसके बावजूद सुधरने की बजाय जेईएम यानी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को जिहाद के नाम पर पालने वाले इस ग्रुप ने इंडिया से दुश्मनी मोल लेने की गलती कर दी और अपने देश के लोगों के रोते दिलों को सहारा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये नारा दिया कि मैं देश को ना मिटने दूंगा
न झुकने दूंगा और न ही रुकने दूंगा। अब अपनी इसी बात को पूरा करने के लिए पीएम ने इंडिया के जवानों को स्ट्राइक करने की जगह कैसे हमला होगा और कितना भयानक होगा सब कुछ डिसाइड करने की छूट दी। अच्छा, ताकि हमारे देश के जवान जेईएम के लीडर मोहम्मद मसूद अजहर को करारा जवाब दे सके। और हमारे जवानों ने यही किया। उन्होंने हमले के सिर्फ 12 दिन बाद ही अपना जवाब ऑपरेशन बंदर के तौर पर पाकिस्तान के जेईएम और दुनिया भर के टेररिस्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जेईएम कैंप्स पर अपने 12 आईएएफ मिराज 2000 फाइटर जेट से बॉम्ब्स की ऐसी बारिश की जिसकी गूंज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज उठी और इसमें 300 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें सिर्फ टेररिस्ट और उनके ट्रेनर्स ही नहीं, कई सीनियर कमांडर्स और जिहादी टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जेईएम को लीड करने वाले मोहम्मद मसूद अजहर के 2 भाई यानी इब्राहिम अजहर और मौलाना तलहा सैफ का भी खात्मा इसी एयर स्ट्राइक में अच्छा। अब इस तरह इंडिया ने 40 जवानों को खोकर 400 टेररिस्ट का खून बहाने वाले इस ऑपरेशन बंदर को पूरा किया। और आने वाले कल में भी इंडिया इसी तरह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देता रहे, जब तक हमारे देश के दुश्मनों को ये बात समझ ना आ जाती कि अब इंडिया ना तो रुकेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा और ना ही इंडिया अपने किसी जवान या अपने जनता के खून बहने पर चुप रहेगा। यार टेररिस्ट को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ना। इस नीति से सहमति रखते हो? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। यार टेररिस्ट के खिलाफ तो हम खुद भी हैं भाई। बिल्कुल। ये पता नहीं क्या घुंचू किस्म का लोग होता है, बंदा इनको क्या बोले। मतलब वो भी इंसान, उनको भी जाके मार रहे हो। तभी इन्होंने जिनको जाके मारो, क्या पता उसमें मुसलमान भी हो। बिल्कुल सही बात है। वजह हो सकता है कि उधर मुसलमान भी हों, मुसलमान को ही मार रहा है। यार मुसलमान छोड़ो, ये जो इंसानियत के तकाज़े ये काम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये जो भी काम करता है उसका तो मजहब ही नहीं है, कोई मजहब ही नहीं है। लेकिन ये कि इंडिया ने फिर क्या जवाब दिए, मतलब देखो टेररिस्ट जो भी हो, टेररिस्ट को मैं कहता हूँ कि जड़ से खत्म करना चाहिए। एक आप मुल्क का बंदा मारते हैं या कुछ करते हैं टेररिस्ट से या ऐसी चीज करते हैं, फिर वो मुल्क चुप तो नहीं बैठेगा, वो अपने शहीदों का खून का बदला लेगा। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ जो हमला हो रहे हैं वो अफगानिस्तान से भी टीटीपी के आ रहे हैं, ईरान वाले बॉर्डर से भी आ रहे हैं। हमारे भी कितने, मतलब कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कितने अटैक हुए आर्मी वालों पे। लेकिन अब हमारे फिलहाल आर्मी इस मामले में चुप है। बोला मतलब कार्रवाई करने का बोला, ऑपरेशन कोई किए हैं, मारा है उनके लोगों को। लेकिन ये है कि अब देखो आगे क्या होता है। जो अटैक हुए तो उनको मारा है, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे भी बड़ा आज का रफड़ा बना हुआ है। सही बात है वजाद। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। जो लोग ये दहशतगर्दी करते हैं, जाके दूसरे मुल्क को दूसरों को मारते हैं या फैलाते हैं या ये हमले करते हैं, उनका कोई निज़ाम नहीं है। आप देखें ना, इंडिया में जब पुलवामा हुआ था उसमें 40 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे, और जो उड़ी हुआ तो उसमें 17-18 शहीद हुए। जो बीच में जख्मी हुए अलग, जिनके वो नौकरियों से वो, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हार्ट बाजू टूट जाता है, वो सर्विस के लिए नहीं रहते, उनका अलग। इंडिया के 4 शहीद हुए थे तो फिर उन्होंने 300 मार दिए। बिल्कुल नहीं 30 से 75 आई थिंक वो जब उन्होंने मारे थे, नहीं बमबारी की थी वो तो जब 44 है वो सोल्जर इंडिया के शहीद किए थे ना टेररिस्ट ने, तब इंडिया ने फिर एयर स्ट्राइक करी। कोई नहीं बैठ सकता, जाहिर सी बात है भाई, कौन बाबा चुप रहता है। दहशतगर्दों को तो जड़ से फेंक देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसों का तो इलाज ही ऐसा, मैं कहता हूँ इनको तो ऐसी मौत देनी चाहिए। ये लोग याद रखें, जो भी इनको देखे याद रखें कि भाई गलत चीज है। ऐसे दहशतगर्दी, इस्लाम तो इजाजत इस चीज की नहीं देता बाबा। कोई भी मजहब नहीं देता, जो भी ये काम करता है उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। इस्लाम क्या या कोई भी मजहब के, हिंदुइज्म क्या या सिखिज्म क्या या तो क्या वो क्या, कोई भी मतलब मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता। जो ये काम करते हैं वो कोई मजहब से रिलेटेड ही नहीं है, पता नहीं क्या करते तो क्या नहीं। तो यार आप लोग बता, आपके क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।